राजस्थान विधानसभा में आज पेयजल की स्थिति पर चर्चा हुई, जिस पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। डोटासरा ने कहा, आपकी सरकार ने राज्य के हितों को हरियाणा के आगे गिरवी रख दिया है। एमओयू आ गया है, हरियाणा पहले पानी लेगा, फिर राजस्थान को पानी मिलेगा। ईआरसीपी के समझौते की कॉपी एमपी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। इसका मतलब समझौता एमपी के फेवर में है। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताई। ये जो कहें वो अक्सबंद कर दो साहब, ये जो कहें अक्सबंद कर दो। क्या क्या करा रहे हो मुख्यमंत्री जी? जानते नहीं, यही तो आपने कहा एबीसीडी बहुत कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन केंद्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ईआरसीपी पे करके आए और उस समझौते की कॉपी मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? अरे मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है और मध्य प्रदेश हमारे समझौते को, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समझौते को ले जाकर के वहां पेश कर रहा है कि हमारा काम हो गया, अब हमें आवश्यकता नहीं है। इसका मायना क्या हुआ? और इसका मायना यह हुआ कि हमें जो ये पीकेसी का मॉडल दिया गया है, ये पीकेसी का मॉडल नहीं है साहब, हमारे यहां के लोगों के साथ में अन्याय है, उनका गला घोंटा गया है। राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जयपुर ग्रामीण के चौमू इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद रास्तों पर पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं, एसडीएम दफ्तर के बाहर पानी भर गया है। साथ ही पुलिस थाने में भी बारिश का पानी घुस आया है। हालात ये हो चुके हैं कि पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, बैरक में पानी घुस गया है और यहां रखे सामान खराब हो गए हैं। वहीं भारी बरसात के बाद पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। वहीं भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। रेलवे अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हुई है। इधर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने भी जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। प्रदेश में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश से सड़कों पर, रास्तों पर जबरदस्त पानी भरा हुआ है। फागी इलाके में भी बीती रात से बारिश का दौर जारी है। फागी के चकवाड़ा गांव स्थित तालाब में पानी की आवक होने से तालाब लबालब हो गया है। भारी बारिश के बीच पुलिसकर्मी की गाड़ी जलभराव में फंस गई। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को मौके पर बुलाया। लोगों ने पानी के बीच में फंसी पुलिस की गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकाला। राजस्थान में एक बार फिर सक्रिय हुए मानसून ने हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। एयरपोर्ट, घर और दुकानें डूबी नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी में बसें नजर आ रही हैं और फंसी हुई हैं। जयपुर के सीकर रोड पर बेसमेंट में पानी भरने से 2 मासूम बच्चों समेत 4 बच्चे डूब गए। बारिश बनी आफत। सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। जयपुर एयरपोर्ट और एसएमएस अस्पताल में पानी पानी। सीकर रोड के बेसमेंट में पानी का कहर। नगर निगम ग्रेटर के बेसमेंट में भी पानी से परेशानी। भरतपुर में घरों में घुसा पानी। प्रदेश में भारी बारिश ने बुधवार रात से ही तबाही मचा रखी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर के 22 गोदाम और सिविल लाइंस इलाके में जलभराव ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में गुरुवार को भारी बारिश के चलते छुट्टी घोषित कर दी गई, लेकिन जयपुर के जामडोरी इलाके में एक स्कूल बस सड़क धंसने में फंस गई। गनीमत रही कि हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित बच गए।
एक तरफ स्कूल बस सड़क धंसने के चलते फंसी तो दूसरी तरफ जयपुर के सहकार मार्ग पर टाइनी टॉट स्कूल की एक दीवार बारिश के चलते गिर गई है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सीकर रोड पर भारी बारिश की वजह से एक घर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें परिवार के 4 लोग डूब गए, जिनमें से एसडीआरएफ ने एक को तो रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है ये परिवार बिहार का रहने वाला है। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे। ये देखिए और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए। उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर वो हो। ये देखिए ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। जयपुर ग्रामीण के बगरू कस्बे में तेज बारिश के बीच 12 साल का एक बच्चा बरसाती नाले में गिर गया। बच्चे की पानी में बहने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। बच्चे को खोजने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। उधर विधानसभा रोड से भी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सड़क धंस गई, जिसके चलते ट्रैफिक रेंगते हुए नजर आया। जगह जगह सड़कों पर भरे पानी के चलते गाड़ियों की आवाजाही पर भारी असर पड़ा। भारी बारिश के बाद जयपुर की सड़कें पानी से लबालब नजर आईं। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया। भारी बारिश के बाद हालात प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के भी खराब दिखे। अस्पताल के नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में पानी भर गया। सेठिया आईसीयू और न्यू मेडिकल आईसीयू में भी भारी पानी भरा है। इसके अलावा चरक भवन से लेकर कार्डियोलॉजी टावर तक पानी भर गया, जिसके चलते मरीज और उनके परिजन परेशान हुए। बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी हो, लेकिन बरसात किसी मुसीबत से कम नहीं है। भरतपुर में भी भारी बारिश के बाद लोगों को घरों में के घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को घर से निकलने में भारी परेशानी हुई। घर के अंदर तक पानी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और गहरा पानी होने के कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हम भी बड़े मुश्किल हालातों से यहाँ पर रियलिटी चेक जानने के लिए पहुंचे कि आखिर हालात कैसे हैं। ये रसोई घर है। रसोई घर में अंदर पानी घुस चुका है, जिससे कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। कई फीट गहरे पानी में ये खड़े हुए हैं। रात को इन्होंने खाना भी नहीं बनाया। इस तरह के हालात है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशान है सर, भूखे सोए, रोटी नहीं, कछु नहीं, चाय नहीं। हमारे कल 11 को व्रत हो, बिल्कुल वैसे सोए हैं सब। तो ये हर बार होता है क्या ऐसे? आपकी ज्यादा कंडीशन ज्यादा खराब है। अब तो बहुत पानी है, वो 8 साल पर अभी तक पानी ज्यादा बहुत है। करौली में मूसलाधार बारिश के चलते बग्गी खाना रामद्वारा में सड़क पर पानी भर गया, जिसके चलते गाड़ियां पानी में फंस गईं, जिससे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाहर निकालने की कोशिश की। प्रदेश में बारिश के बाद जो हालात बने हैं, उस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। देखिए, सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार समझ नहीं पा रही है कि ये सारी चीजें एडवांस में मॉनिटरिंग होती है। गर्मी से पहले बिजली की और पानी की व्यवस्था की जाती है। किसान की फसल आने से पहले बिजली की व्यवस्था की जाती है। बरसात आने से पहले साफ सफाई, नालों की सफाई, ये ड्रेनेज सिस्टम की सारी सफाई ये की जाती है। ये सरकार को पता ही नहीं है। अभी तो सरकार जो है सत्ता के नशे में मदमस्त होकर घूम रही है। बयानबाजी से फुर्सत नहीं आ रही, ये कहना चाहूंगा। बारिश के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी बारिश अपना कहर बरपा सकती है। ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तबाही का आलम जारी है। कई जिलों में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। शिमला में बादल फटने से 50 लोग लापता हो गए हैं। कुल्लू में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट में तबाही आ गई है। 7 लोग लापता हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चंबा में भारी बारिश के बाद बादल फटने से हालात
बिगड़ गए। घरों में मलबा घुस गया है तो कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं कुल्लू की बात करें तो देखते ही देखते एक इमारत नदी के तेज बहाव में समा गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की अलग अलग बता रही हैं कि बारिश से यहां कितना बड़ा असर पड़ रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी उफान पर है, बादल फट रहे हैं, मलबा बहता हुआ नदी के रास्ते लोगों के घरों पर आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है। और इस वक्त 16वें वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने फिर बाद में राजस्थान के फाइनेंसेस के बारे में बात की। इस विषय में बताया कि क्या क्या पिछले कुछ सालों में क्या क्या प्रगति हुई है, किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट, डेट आदि का इवोल्यूशन हुआ है और आगे आने वाले सालों में ये क्या प्रोफाइल रहने की संभावना है पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो वो ट्रेंड्स जो थे पिछले कुछ सालों के उनको यूज करके फिर फ्यूचर की फोरकास्ट की गई उसमें। तो उसमें क्या संभावना है डेफिसिट्स की और क्या संभावना है डेट की, वो सब बताया। उन सब के आधार पर फिर उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जो है फाइनेंस कमीशन से उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस विषय पर कहा। तो इस विषय पर ये बताएं कि फाइनेंस कमीशन के दो बड़े यूं 3-4 चीजें होती हैं जिन पे विशेष ध्यान, जिस पे फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है, पर दो उनमें सबसे बड़ी हैं। एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि जो सारे सेंट्रल टैक्सेस हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, तो ये तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहलाता है। और उसके बाद राज्यों का जो हिस्सा है उनको 28 राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहलाता है। तो उसमें उनका ये था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन अभी इस पिछले वित्त आयोग ने 41% पे रखा था, यानी कि जो सारे टैक्सेस हैं उनमें स्टेट्स का, राज्यों का हिस्सा 41% पर रखा था। तो राजस्थान ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से हमारे सहयोगी इस वक्त बात कर रहे हैं। जिस तरह से आज बारिश में 3 जाने गई, बारिश के बाद जयपुर में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है। ये आपकी सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात इसी प्रकार की स्थिति होती है। नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इस बार जो बजट दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है, सीवरेज पे, ड्रेनेज पे अच्छा खासा हम लोगों ने इस बार प्रोविजन दिया है बजट पे, क्योंकि इससे पहले शायद इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर क्या होता है कि हमारी जब सरकार आई है तब बहुत कुछ बजट भी आया इस पे। स्मार्ट सिटी है जयपुर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार आते ही फिर ये स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। मैं भी उस समय एमएलए थी, आज फिर बीच में मैं एमपी थी, आज एमएलए। मैंने देखा कितना बदलाव आया है, उन 5 सालों में नहीं हुआ काम। हम लोग सड़क बनाते हैं, सब प्रोविजन करते हैं, नाली बना देते हैं, ये लोग उन 5 सालों में सब चीजों को बिगाड़ देते हैं। क्या ये पिछली सरकार के बारे में बात करें, ये अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है मैडम? जिम्मेदारी सबकी है, अधिकारियों पे भी एक्शन लिया जाता है समय समय पर, लेकिन हाँ क्या को भी इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार बहुत सतर्क है कि हम लोग इन चीजों पे ध्यान देंगे। मैं तुरंत वहाँ गई, मैंने देखा कि क्या हम लोगों की क्या चीज है जो हम लोग कर सकते हैं जिससे कि ऐसा नहीं हो। एटलीस्ट अभी तो जो हो सकता है तुरंत हो सकता है, बाद में नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि ये ऐसी चीज फिर से नहीं रिपीट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिनका कहना था कि पिछली सरकारों ने कुछ कमियां रखी, उसके चलते इस प्रकार की दिक्कत जो है वो सामने आई, लेकिन अब इस पर विशेष जो है वो ध्यान दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो एसएमएस हॉस्पिटल गई डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बताया कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया और हमारी सरकार काम को दुरुस्त करके तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की एक और खबर आपको बताते हैं, जहां चंबा में भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हो गए कि घरों के अंदर मलबा भर गया। मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के काम में लगा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के ये चंबा में आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश हुई, बादल फटने के बाद और तेज बारिश हुई, उसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई।
और हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश से नदियों में उफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कोई इस पर उतरा तो सैलाब उसे बहा ले जाएगा। भारी बारिश के बाद से मंडी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आप देखिए, हर तरफ जहां नजर दौड़ाएं वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उनका कोई नुकसान ना हो जाए। फिलहाल प्रशासन अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बार बार बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है और उसके बाद बारिश का वेग, बारिश की गति और ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे लोगों की जिंदगी फिलहाल दूभर हो गई। इधर उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। वहां के काला ढूंगी के मथी साहा नाले में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप, कार किस तरह से देखते ही देखते नाले में बह गई। गनीमत रही कि उसमें सवार दोनों लोगों ने समय रहते खुद को कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, खुद को सुरक्षित कर लिया। तो उत्तराखंड के नैनीताल में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से पानी का तेज बहाव यहां इस कार को बहाकर ले गया, मानो ये कार कोई खिलौना। और आइए 25 खबरें देखते हैं।